दोस्तों, नया साल 2023 के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ ये नया साल 2023 आपके जीवन सुख समृद्धि से भरा हो। दोस्तों, नया साल 2023 हर साल हर इंसान कोई ना कोई रिजोल्यूशन लेता है और उसे पूरा करने के लिए जी जान लगाता है। ये साल भी आपने कोई ना कोई रिजोल्यूशन लिया होगा। आज मैं आपको मदद करना चाहता हूँ कुछ ऐसे रिजोल्यूशन जो 2023 में आपका लाइफ बदल दे। मैं राजेश पुजारी, आपका सक्सेस एट मनी कोच। चलो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला रेजोल्यूशन इस साल 2023 का आपका पहला रेजोल्यूशन है हेल्थ के प्रति। जैसे दोस्तों आप जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। हमारे एक्स राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में तो आप जानते हैं। वो मरते वक्त उनका लास्ट स्टेटमेंट जो था कि वो हेल्थ के प्रति उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, हम भी दिन रात हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। एक टाइम ऐसा नहीं आया हमारे लाइफ में कि वेल्थ तो बहुत जनरेट कर लिया पर हेल्थ ठीक नहीं है उस वेल्थ को एंजॉय करने की। इसलिए ये साल का पहला प्रायोरिटी रहना चाहिए हेल्थ। तो पहला नियम बनाते हैं, ये साल हर दिन 1 घंटा आप डेडिकेटेडली डिवोट करोगे टुवर्ड्स योर हेल्थ। अगर आपका हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो 1 घंटा डेडिकेटेड आपको डिवोट करना है। मॉर्निंग कर सकते हैं, इवनिंग कर सकते हैं, बट 1 घंटा डेडिकेटेडली फॉर योरसेल्फ। ये 1 घंटे में आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप प्लेन वॉकिंग कर सकते हैं, जिससे आपका बॉडी फिजिकली फिट रहे। कुछ मेंटल एक्सरसाइज भी आपको करनी जरूरी है, जैसे प्राणायाम हुआ, योगा हुआ, जिससे आप अपने आप को मेंटली फिट भी रखें। दोस्तों, ये 2023 में अगर आपको आगे बढ़ना है, यू नीड मोर एनर्जी। 12 घंटा 14 घंटा काम करने के लिए आपको आपके बॉडी और माइंड को फिट रखना जरूरी है। इसलिए एक्सरसाइज शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड रेजोल्यूशन, ये साल का आपका सेकंड रेजोल्यूशन होना चाहिए फिनेंस के प्रति। लास्ट ईयर तक आप जो भी कमा रहे थे, whether it is 6 लाख रुपीज, whether it is 10 लाख रुपीज, ये साल आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये साल आप अपना इनकम को किस तरीके से 10 लाख से लेके 15 लाख रुपए पहुंचा सकते हैं। तो ये साल क्या करना है आपको? ये साल आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना है, राइट, और शुरुआत करना है जिससे आप एडिशनली 5 से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा सकें। अभी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप जॉब करते हैं तो एक पार्ट टाइम इनकम भी हो सकती है, एक पार्ट टाइम एडिशनल, इट कैन बी ए फ्रीलांस जॉब, इट कैन बी ए नेटवर्किंग जॉब, इट कैन बी ए पार्ट टाइम इंश्योरेंस एजेंसी, और इट कैन बी नेटवर्क मार्केटिंग, और इट कैन बी यूट्यूबर। जो भी आपका स्किल्स है, जो आपका पैशन है, वो एडिशनली आप करके एक एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं ये फाइनेंशियल ईयर। तो दिस शुड बी योर सेकेंड मिशन, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जहां से 4-5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा कमाएंगे। तीसरा रिजोल्यूशन, ये साल का आपका तीसरा रिजोल्यूशन होना चाहिए सेविंग के प्रति। यार, सेविंग के प्रति, सेविंग में एक नया सोच आपको देना चाह रहा हूं कि इस साल का आपका सोच होना चाहिए सेविंग में। एग्जांपल देता हूं, एक मिडिल क्लास वाला पर्सन जो भी इनकम वो अर्न करता है, सबसे पहला वो काम करता है कि अपने जितने भी एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस को माइनस करके जो बचता है वो पैसा सेविंग करने जाता है। एग्जांपल 50% जो भी इनकम कमाते हैं उसका 50% नीड्स में यूज करते हैं एक मिडिल क्लास पर्सन। 40% अमाउंट जो है वो अपने वॉन्ट्स के ऊपर स्पेंड करता है, जो उसकी जरूरत है, जो उसे लगता है जरूरतें है, और बचा हुआ 10% अमाउंट वो सेविंग करता है। बट अगर एक रिच पर्सन का माइंडसेट देखिए, वो किस तरीके से सेविंग करते हैं। वो जो भी इनकम कमाते हैं उसका 50% जो उसकी नीड्स के लिए यूज होता है, वो 10% अमाउंट सिर्फ अपने वॉन्ट्स के लिए यूज करता है, और जो बैलेंस बचा 40%, वो 40% पूरा इन्वेस्टमेंट करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस समझिए दोस्तों। तो ये साल आपका मिशन होना चाहिए कि जितना हो सके एक्सपेंसेस को रिड्यूस कीजिए। एक्सपेंसेस उस चीज के ऊपर खर्चा नहीं करिए जो डेप्रिशिएटिंग एसेट है,
जैसा आपके पास ऑलरेडी एक मोबाइल है, एक नया मोबाइल खरीदना, राइट, इट्स ए डेप्रिशिएटिंग एसेट। एक नई गाड़ी खरीदना, ये है डेप्रिशिएटिंग एसेट। तो इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए, तो इन्वेस्टमेंट भी कहाँ करना है? सेविंग अकाउंट में अभी तक हम इन्वेस्ट करते तो सेविंग अकाउंट में करते हैं, एफडी में करते हैं। अभी से नया सोच जो रिच पर्सन करते हैं कि आपको जो भी आपका बैलेंस अमाउंट है, जो 40% सेविंग करना है, वो अभी से सेविंग नहीं, इन्वेस्ट करना है, जो आपको फ्यूचर में और पैसा बना के दे। तो इन्वेस्ट कहाँ करना है? तो जो भी आपने पैसा बचाया वो आपको जमा करना है या बाय करना है कोई ना कोई एसेट। जैसे सबसे बेस्ट एसेट होता है वो है रियल एस्टेट, जो प्लॉट्स हो सकता है, प्रॉपर्टीज हो सकता है, और शेयर्स हो सकता है, जहां पे आपका मनी मल्टीप्लाई होता है। तीसरा, चौथा पॉइंट जो आपका होना चाहिए ये साल के आपके रिजोल्यूशन में, वो है रिलेशनशिप के प्रति। अगर मैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की अगर बात करें तो यस, डेफिनेटली ये साल आपका मिशन होना चाहिए कि यस यू विल, आप अपना समय देंगे अपने परिवार को। समय देते वक्त, जब मैंने बताया समय देते वक्त, इसका मीनिंग है कि अगर आप दिन में 8 घंटा काम करते हैं, वीकली आप 6 डेज काम करते हैं, तो कोशिश करना है महीने में 1 से 2 वीकेंड जो होते हैं, वो वीकेंड आप कोशिश कीजिए कि आप आउटिंग के लिए जाए, कहीं वन नाइट स्टे के लिए जाए, वेर यू कैन रिलैक्स विथ योर फैमिली मेंबर्स। फर्स्ट। सेकंड, एनुअली एक टूर प्लान बनाइए जहां पे आप अपने फैमिली के साथ 8 to 10 डेज एक लॉन्ग हॉलीडेज के लिए जा सके, जहां पे आप फन फील्ड एंजॉय कर सके विथ योर फैमिली, सो दैट यू आर परफेक्टली फिट एंड एनर्जाइज नाउ, ताकि आने के बाद आप फुल फ्लेज और जोर शोर से काम करें। सेकेंड, रिलेशनशिप में जो ये साल आपको फोकस करना है वो है नेटवर्किंग में। ये साल आपको कुछ सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में ऐड करना है अगर आप अपना लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं। जैसे सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या हो सकता है? ये साल आपको कोई ना कोई एक लॉयर आपके लाइफ में इन्वॉल्व करना है, राइट। जैसे एक लॉयर, एक नेटवर्किंग करते वक्त एक लॉयर के साथ दोस्ती किया और उन्हें अपना लिस्ट में ऐड किया ये साल। इट कैन बी ए टॉप डॉक्टर, इट कैन बी ए पुलिस ऑफिसर काइंड ऑफ पर्सन, एनी सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस जो आपके लाइफ में आने के बाद उनके नेटवर्किंग मीडिया से आपका नोन सर्कल बढ़ जाए। इफ यू वांट टू बिकम ए मिलियनर, तो आपको कुछ ऐसे मिलियनर फ्रेंड्स के साथ मिलना होगा, राइट, या उस सर्कल के साथ एसोसिएटेड होना होगा जो आपको हेल्प करेगा मिलियनर बनने के लिए। तो दिस ईयर एटलीस्ट ज्वाइन 1 or 2 क्लब्स, जिसमें रोटरैक्ट क्लब आप ज्वाइन कर सकते हैं, लायन क्लब्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, बीएनआई क्लब आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये साल ये 4 रिजोल्यूशन जो है ये आपको ध्यान रख के आगे बढ़ना है। अगर आपने ये रिजोल्यूशन पे ध्यान दिया तो ट्रस्ट मी, nobody can stop you from becoming a billionaire. Starting now, definitely next 5 years you will really become a billionaire if you implement all these 4 stages. Thank you very much.